our channel Divine Class Official. Today we will study about sexual reproduction in plant. ठीक है? Although you can say plant reproduction. ठीक है? तो first of all, plant has two type of parts. First, vegetative parts. Second, reproductive parts. ठीक है? Vegetative parts includes root, stem and leaves. ठीक है? Used in asexual mode of reproduction. हम लोग अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. इससे पहले चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिया हुआ है. उसमें जितने भी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुमने पढ़े हैं उसमें एक था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है? तो उसमें आप रूट स्टेम लीफ से कैसे रिप्रोड्यूस करता है प्लांट वो पढ़ते हो. तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, दैट इज फ्लावर. फ्लावर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर. फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट देयर. फ्लावर में ही प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है. जिस फ्लावर में सिर्फ एक ही हो, ऑल्दो वो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, दे आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जांपल पपाया, वाटरमेलन. पपाया पपीता, वाटरमेलन तरबूज. इन दोनों प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं. या तो फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट होगा या मेल पार्ट होगा. सेकेंड टाइप बाइसेक्सुअल फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस और मस्टर्ड. हिबिस्कस मीन्स गुड़हल, ठीक है, और मस्टर्ड मीन्स सरसों. इन प्लांट्स में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलेगा जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों साइमल्टेनियसली एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे. अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो पक्का ये दो ही टाइप का होगा, क्योंकि या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा. तो जिस फ्लावर में मेल पार्ट होगा दैट इज मेल फ्लावर, और जिस फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा दैट इज फीमेल फ्लावर. Male flower containing male reproductive system, female flower containing female reproductive system. Clear? Next. उसके बाद हमने सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया. अब हम देखेंगे कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्लांट का, वो दिखता कैसे है. तो हम लोग डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल्ड एज पिस्टल और कार्पेल. कॉल्ड एज पिस्टल और कार्पेल. इसमें डिफरेंशिएशन है. वैसे तो 10th के लेवल पे हम लोग सेम ही चीज बोलते हैं दोनों को, बट अगर ये इकलौता प्रेजेंट है तो हम उसको पिस्टल बोलेंगे. अगर एक फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कार्पेल बोलते हैं. ठीक है? बट आप लोग 10th में हो तो आप इतना याद रखो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल्ड एज पिस्टल और कार्पेल. क्लियर? तो इसमें देखो हम लोग पार्ट्स लेबल करेंगे. ऐसा ही दिखता है. ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट दैट इज स्टिग्मा. ठीक. दूसरा पार्ट दैट इज स्टाइल. ठीक है? थर्ड इज ओवरी. क्लियर? जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था ह्यूमंस का, वैसे ही यहाँ पे ओवरी वर्ड आ रहा है तो आप उससे रिलेट कर सकते हो. जैसे ह्यूमंस में ओवरी में एग फॉर्मेशन होता था, एग डेवलपमेंट होता था, वहीं पर यहाँ पर एग जैसी चीज है जो उसको हम बोलते हैं ओव्यूल. जैसे फीमेल पार्ट में नेक्स्ट जनरेशन एग के पास होती है, वैसे ही प्लांट में फीमेल पार्ट में ओवरी में नेक्स्ट जनरेशन एज ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है? अब एक एक पार्ट का फंक्शन देख लो. स्टिग्मा. स्टिग्मा का नाम ही होता है समथिंग अबाउट स्टिकी. ठीक है? तो स्टिग्मा का नेचर होता है स्टिकी, ताकि मेल पॉलन ग्रेन जब भी आके इस पे गिरेगा तो उस पे स्टिक होना चाहिए. इन केस अगर ये स्टिकी नहीं होता तो वो स्टिक नहीं होता, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कभी नहीं आ पाती, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर पॉलन कभी ठहरा नहीं, तो कभी भी रिप्रोडक्शन प्रॉपर्ली पूरा होगा नहीं, क्योंकि मेल गैमीट कभी भी फीमेल गैमीट के पास नहीं पहुंच पाएगा. तो अगर मुझे पहुंचाना है तो पक्का स्टिग्मा शुड बी स्टिकी नेचर. क्लियर? तो इसका नेचर क्या होता है? स्टिकी. Second part is style. This is cylindrical part which connects stigma to ovary. That's it. Style का और कोई काम नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि वो स्टिग्मा से ओवरी को क्या करता है? कनेक्ट. क्लियर? इन केस पॉलन ग्रेन आके गिरा स्टिग्मा के ऊपर, उसने मेल गैमीट. अब यहाँ पे आपकी बातचीत ये हो जाती है, बच्चों को डाउट ये रहता है कि अगर दूसरे टाइप का फ्लावर, दूसरे स्पीशीज का फ्लावर का पॉलन अगर दूसरे स्पीशीज के पॉलन पे आके गिर जाए तो क्या जर्मिनेशन होगा? तो क्या आगे प्रोसेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि हर स्पीशीज का फ्लावर खुद की स्पीशीज के लिए क्या है? स्पेसिफिक.
हर स्पीशीज का पॉलन अपने स्टिग्मा को पहचानने के लिए कुछ तो करेगा। तो क्या होता है, अगर समझ लो ये किसी भी, समझ लो पपाया का फ्लावर है और अगर वाटरमेलन का यहाँ पे अगर पॉलन गिरता है तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि पपाया का स्टिग्मा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन केमिकल्स सेक्रीट करता है जिससे पपाया का पॉलन उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज। ठीक है, हम स्टिग्मा को रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉलन जाके वहां पे क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज कि भाई ये मेरी बिरादरी का, मेरी स्पीशीज का है भी या नहीं। ठीक है, सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो पाता, कभी कोई सा भी पॉलन आके गिर रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, क्या कैसे क्या बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, नेचर में हर चीज का मतलब है। तो स्टिग्मा क्यों है, पहली चीज प्लेटफॉर्म है पॉलन के गिरने के लिए, और दूसरा क्या है, रिकॉग्निशन साइट, जहाँ पे पॉलन आके रिकॉग्नाइज करेगा कि स्टिग्मा मेरी स्पीशीज का है या नहीं। समझ लो अगर मेरी स्पीशीज का नहीं निकला तब वहां पे पॉलन क्या हो जाएगा, डीजेनरेट, वहीं पे मर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। समझ लो अगर मेरी बिरादरी का या मेरी स्पीशीज का हुआ तो क्या होगा, आगे बात बढ़ेगी। ठीक है, तो आगे बात कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे समझ लो पॉलन आके गिरा, ठीक है, पॉलन ने क्या किया, इसको डाइजेस्ट किया। ठीक है, और आगे पॉलन ट्यूब बनाई। ठीक है, दिस इज पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब एक ट्यूब है, ट्यूब से ही पता लग रहा होगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, पॉलन के अंदर जो मेल गैमीट है उसको कहां तक पहुंचाना है, ओव्यूल तक, क्योंकि ओव्यूल में कौन है, एग। ठीक है, तो ये काम किसका है, स्टाइल का। सोचो अगर स्टाइल नहीं होता तो पॉलन ट्यूब बनने का कोई जरिया नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट है ओवरी। ओवरी का काम क्या है, ओवरी एक ऐसी जगह है जहां पे ओव्यूल रहते हैं और ओव्यूल के अंदर कौन रहता है, एग। क्लियर, उसके बाद एक चीज है यहाँ पे, जब जर्मिनेशन पूरा हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। ठीक, उसके बाद जब आपका फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो गया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है रिप्रोडक्शन का, तो सारे के सारे पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, जो लीव्स है, ठीक है, और जो फ्लावर है, फ्लावर में भी फर्दर और पार्ट्स होते हैं, सेपल होता है, पेटल होता है, ये होता है। ठीक है, बट जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो सेपल शेड ऑफ हो जाते हैं, पेटल भी शेड ऑफ हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बचता है आपका ओवरी। तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। याद रखना इस बात को, फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है, दैट इज ओवरी। तो हम इसको फ्यूचर फ्रूट भी बोलते हैं। ठीक है, अब भाई फ्रूट है तो फ्रूट में सीड होना भी बनता है। तुमने बहुत से ऐसे फ्रूट्स खाए हुए जिसमें सीड्स होते हैं। तो एप्पल इमेजिन करो, एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, बाहर होते हैं, अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर एप्पल के अंदर सीड्स हैं तो यहाँ पे ओवरी के अंदर कौन है, ओव्यूल। तो इससे याद रखो, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्यूचर सीड्स। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को कि फ्यूचर सीड्स कौन है, ओव्यूल, और फ्यूचर फ्रूट कौन है, ओवरी। अब इससे कैसे याद रखोगे कि ओवरी के अंदर ओव्यूल, वैसे ही फ्रूट के अंदर सीड। तो आपका फ्यूचर फ्रूट कौन बनाता है, ओवरी, और फ्यूचर सीड्स कौन बनाता है, ओव्यूल। क्लियर है ये बात। दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था तो मैं वहां पर डिस्कस करूंगी। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल्ड एज स्टेमन। ठीक है, इसका कोई और सिनोनिम नहीं है, इसको हम सिर्फ एक ही नाम से बोलते हैं, स्टेमन। इट हैज टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स हैं। फिलामेंट हेल्प्स इन कनेक्शन विद द थैलेमस ऑफ द फ्लावर। थैलेमस होता है बेस ऑफ द फ्लावर, क्योंकि एक फ्लावर का बेस होगा, उसी पे सेपल भी अटैच होंगे, उसी पे पेटल भी अटैच होंगे, और उसी पे आपका स्टेमन होगा तो स्टेमन अटैच होगा, आपका पिस्टिल है तो पिस्टिल अटैच होगा। अगर दोनों है एक ही फ्लावर में, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो दोनों के दोनों अटैच होंगे। क्लियर, उसका डायग्राम मैं भी बना के दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये सिर्फ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है,
जैसे आपके स्टाइल आपका ओवरी से किसको कनेक्ट करता था, स्टिग्मा को, वैसे आपका फिलामेंट यहाँ पे बेस ऑफ द फ्लावर से एंथर को क्या करता है, कनेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, फिर एंथर है